हम देखते हैं हाजुर और माजुन अपनी टीम बनाने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ यामोची के साथ गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और यामोची से कहते हैं हमारी ट्रेनिंग आखिर कैसे शुरू होगी। ये डायमेंशन तो बिल्कुल अलग है, यहाँ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ का टेम्परेचर मैंने ऐसी जगह आज से पहले कभी नहीं देखी। यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा शरीर पिघल जाएगा। यामोसी कहता है यहाँ सरवाइव करना सबके बस की बात नहीं है बच्चे, अगर तुमने इसे झेल लिया तो मैं समझूंगा कि तुम ट्रेनिंग देने के लायक हो, वरना तुम सब यहीं मारे जाओगे और तुम्हारी ट्रेनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगी। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा शरीर आखिर कितनी ज़्यादा परेशानी को झेल सकता है। इस डायमेंशन में दो जगह है, एक ठंडी और एक बहुत ही ज़्यादा गर्म। तो बताओ तुम दोनों में से पहले कौन किस जगह जाना चाहता है। जीटा कहता है मैं गर्म जगह से शुरुआत करूंगा, वहीं गोकू कहता है मैं ठंडी जगह से। यामोसी कहता है तो ठीक है, तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है, जाओ। जो वापस लौटेगा उसे फिर दूसरी जगह जाना होगा, यानी जो पहले ठंडी जगह गया था उसे बाद में गर्म जगह पर जाना होगा। ये मत सोचना कि अगर तुमने एक जगह सरवाइव कर लिया तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, बल्कि ये पूरा एक एग्ज़ाम है। अगर तुमने इसे पास कर लिया फिर मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और तुम्हारी ट्रेनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगी। मैं तुम्हें एक एक करके ट्रेनिंग दूंगा। वेजिटा कहता है इस एग्ज़ाम को तो मैं क्या करोड़ से जल्दी ज़रूर पास करूंगा। ये कहते ही वो गर्म जगह पे चला जाता है और वहीं गोकू ठंडी जगह पे चला जाता है। यामोसी कहता है ये कितने बड़े बेवकूफ़ है, इन्होंने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। वो नहीं जानते उन्हें वहाँ कितना बड़ा खतरा मिलने वाला है। ये डायमेंशन की बीच की जगह है तो यहाँ थोड़ी ठंडी और गर्मी दोनों है, पर वो जहाँ गए हैं वहाँ वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे डर है कि कहीं वो मार ही ना जाए, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक वो वापस लौटते नहीं मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ और अगर वो फिर भी नहीं आए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इसके बाद हम हाजुर और माजुन को देखते हैं जो किसी से कह रहे थे तो तुम यहाँ छुपे हो डर्टी टॉम, हमने तुम्हें काफ़ी ढूंढा, मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ पर होगे। वो सयन कहता है बेवकूफ़ कह के मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मेरा नाम कायो है। माजुन कहता गुस्सा मत करो मेरे दोस्त, हम तो तुम्हें प्यार से बुलाते हैं। कायो कहता मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं, मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। माजुन कहता है अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि फादर ऑफ ऑल सयन को जानो सामा ने फिर से एक डायमेंशन में सील कर दिया है, तो हमें उन्हें दोबारा बचाना होगा। कायो कहता नहीं, मैं ये अब तक नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने ये कैसे किया। अकुमो को दोबारा सील करना इतनी आसान बात नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने ये कैसे किया, जबकि हम सब तो अकुमो के साथ थे। लेकिन हम तीन हैं, चौथा कहाँ गया। हमें उन्हें ढूंढकर अकुमो को बचाना होगा। माजुन कहता है तुमने सही कहा, चलो उसे ढूंढते हैं और अकुमो को बचाते हैं, क्योंकि उनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। कायो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, खुद को कमज़ोर समझना बंद करो। हम अकुमो को इसलिए बचाएंगे क्योंकि वो हमारे फादर हैं, और अगर उन्हें ये बात पता चली कि हम उनके बगैर कुछ नहीं कर पा रहे तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये बात तुम उनके सामने मत कहना। तो चलो अब कुसुमो को ढूंढते हैं। अजुन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, अब चलते हैं। ये कहने के बाद वो कुसुमो को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जब वो उसे मिलता है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उन्हें ढूंढने से पहले उसे किसी और ने ढूंढ लिया था और वो थे ग्रैंड प्रिस्ट। हाजू कहता है अब क्या होगा, अगर हम उनके सामने चले गए तो उन्हें पता चल जाएगा। कायो कहता है लेकिन हम कुरुमो को अकेला नहीं छोड़ सकते, अगर हमने ऐसा किया तो वो मारा जाएगा। हमें सही मौके का इंतज़ार करना होगा, उसके बाद हम कुरुमो को अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद हम अकुमो को देखते हैं जो उस डायमेंशन के अंदर था और वो काफ़ी सोच में पड़ा हुआ था। वो कहता आखिर दो जानो सामा, ये कैसे हो सकता है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ये कैसे मुमकिन है। और उन्होंने मुझे यहाँ सील कर दिया है, लेकिन ये चीज़ मुझे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। जब तक मैं ना चाहूँ ये डायमेंशन मुझे रोक नहीं सकता, ये पहले जैसा नहीं है, ये मेरे ट्रू पावर के सामने कुछ भी नहीं है। उस भोले को डायमेंशन बनाने नहीं आता, अगर ग्रैंड कृष्ण ने बनाया होता तो शायद ये काम करता, पर ये डायमेंशन उसने नहीं बनाया है तो ये मुझे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, पर मुझे थोड़ा इंतज़ार करना होगा। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो उस डायमेंशन में गर्म वाली जगह पर आ गया था। वो जगह इतनी ज़्यादा हीट होती है कि वेजिटा सही से खुद पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा होता है। उसके पूरे शरीर से भाप निकल रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस कर रहा होता है। वेजिटा कहता है ये तो बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ पर कुछ मिनट भी सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है।
लेकिन हमें यहाँ आखिर कितनी देर रुकना होगा, यामूसी ने ये तो बताया ही नहीं। वेजिटा जैसे ये कहता हम देखते हैं उस जमीन को फाड़ कर एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है, तो पूरा आग से बना हुआ था। वेजिटा कहते हैं ये क्या मुसीबत है, यामूसी ने तो इस बारे में हमें बताया ही नहीं था। लगता है ये इस एग्ज़ाम का एक पार्ट है, इसीलिए उसने हमें यहाँ पर भेजा है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये अकेला यहाँ पर है या ऐसे और भी हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उस ठंडी जगह पे पहुँच गया था और वो कहता है ये कैसी जगह है, मेरा पूरा शरीर काँप रहा है, मैं ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। मैंने आज तक ऐसी जगह नहीं देखी, यहाँ की ग्रेविटी तो और भी ज़्यादा है। मुझे यहाँ कितनी देर रुकना होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या मैं वापस चला जाऊँ? ये कहने के बाद गोकू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बीच में ही रुक जाता है और कहता है नहीं, अगर मैं इतनी जल्दी गया तो शायद वो गुस्सा होंगे, या हो सकता है वो मुझे ट्रेनिंग भी ना दे। मुझे थोड़ी देर इंतजार करना होगा, मुझे यहाँ की चीज़ों को भी नोटिस करना चाहिए, कहीं वो उन्होंने इस बारे में पूछ लिया तो। ये कहने के बाद गोकू उस जगह टहलने लगता है और ऐसा करने में उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगती है। और वो उस जगह घूमने के बाद एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और कहता है इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। गोकू जैसे ही बैठता है वो पूरी जगह कांपने लगती है और वो कहता है मैं तो ढंग से बैठा भी नहीं, अब कौन आ गया। हम देखते हैं वो और कोई नहीं उस जगह का एम्परर था जो आइस से बना हुआ था और वो देखने में एक ड्रैगन लग रहा था। गोकू कहता है क्या मुझे अब इससे फाइट करनी होगी, यहाँ तो खड़ा होना भी मुश्किल है, मैं इसका मुकाबला कैसे करूँगा। इसके बाद हम ग्रैंड पेस्ट को देखते हैं जो उस सयन से कह रहे थे तुम्हारा नाम क्या है और तुम बच कैसे गए, और मुझे बताओ तुम्हारे साथ कौन कौन है, मैं उन सबको ख़त्म कर दूंगा। ग्रैंड पेस्ट की बात सुनकर कुरुमो हंसने लगता है और कहता है मरोगे तो तुम, और वो भी आज ही और मेरे हाथों से। ये कहने के बाद वो ग्रैंड पेस्ट पे हमला करता है, लेकिन ग्रैंड पेस्ट उस हमले को टॉर्च करते हैं। कुरुमो कहता है तुम तो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। ग्रैंड पेस्ट कहते हैं तुमने अभी मेरी ताकत देखी ही कहाँ है। ये कहने के बाद वो कुरुमो को एक जोरदार पंच करते हैं जिससे कुरुमो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद ग्रैंड पेस्ट कहते हैं मुझे जल्दी सब कुछ ठीक करना होगा, हो सकता है जानो-सामा मुझे ढूंढ रहे हो, मुझे ये ख़त्म करके जल्दी उनके पास जाना होगा। पता नहीं इसके अलावा और कौन कौन बच गया है, मुझे इस मल्टीवर्स में उन्हें ढूंढना होगा और उन सबको ख़त्म करना होगा। ये कहने के बाद ग्रैंड पेस्ट एक बहुत पावरफुल अटैक तैयार करते हैं और वो कुरुमो पे कर देते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और जैसे वो धमाका हटता है हम देखते हैं वहाँ पर कुरुमो नहीं होता। ग्रैंड पेस्ट कहते हैं ये क्या हुआ, वो कहाँ चला गया, कहीं वो डर के भाग तो नहीं गया। खैर कोई बात नहीं, मुझे भी वापस जाना होगा, जब वो मुझे दोबारा मिलेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम कुरुमो को देखते हैं जो उन तीनों से कहता है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए, मैं डरपोकों की तरह उससे डर के भागना नहीं चाहता था, मैं उसका मुकाबला कर सकता था, तुम जानते नहीं मैं तुम तीनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तभी कायो कहता गुस्से पे काबू रखो कुरुमो, अगर हम तुम्हें वहाँ से नहीं लाते तो हो सकता है कुछ बहुत बुरा हो। अगर बाय चांस तुम उस फाइट में घायल हो जाते या मारे जाते फिर हम अकुमो को कैसे लाते। पहले हमें अकुमो को उस डायमेंशन से आज़ाद करना है, उसके बाद ही हम फाइट करेंगे। तो चलो अपने मिशन को पूरा करते हैं। कुरुमो कहता है क्या तुम्हें पता है अकुमो कहाँ है। माज़ूम कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं जानता हूँ वो कहाँ है। हाजू कहता है हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलो चलते हैं। ये कहने के बाद वो सब वहाँ से निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो फायर ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है। वेजिटा कहता है यहाँ तो खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है, मैं इससे कैसे लड़ूं, और ये इतना पावरफुल है कि मेरे छोटे मोटे हमले से इसे कुछ भी नहीं हो रहा है, और ये जब से आया है यहाँ और ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, मैं तो उसके सामने ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं वो ड्रैगन अपनी पूंछ से वेजिटा पर एक जोरदार हमला करता है जिससे वेजिटा बहुत दूर जाकर गिरता है। और वेजिटा जहां जाकर गिरता है वहां अचानक से वो ड्रैगन आ जाता है और वेजिटा को जैसे ही अपने पाँव के नीचे दबाने वाला होता है वेजिटा जैसे तैसे करके वहां से हट जाता है। वेजिटा कहते हैं कि जमीन भी आग से बनी है, वो भी ऐसी वैसी नहीं, ऐसी भयानक आग आज तक मैंने नहीं देखी। हो सकता है ये ग्रेविटी के कारण हो रहा हो, मुझे अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ानी होगी। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है और अपनी अल्ट्रा ईगो की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन वो उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होता बल्कि सुपर सैयन 2 में ही हो पाता है। ये देखकर वेजिटा कहता है क्या बस इतना ही, मैं उसे एक ही बार में हराना चाहता था लेकिन अब मैं क्या करूँ। खैर कोई बात नहीं, इतनी ताकत उसे हराने के लिए काफ़ी होगी, मैं इससे ही काम चला लूँगा। ये कहने के बाद वो उस ड्रैगन को एक जोरदार पंच करता है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता
और तभी वो ड्रैगन वेजिटा को अपनी फायर से जला देता है, जिससे वेजिटा की हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन वेजिटा खड़ा होता है और फिर से उस ड्रैगन पे अटैक करता है, लेकिन उस हमले से भी उस ड्रैगन को कुछ नहीं होता। उस ड्रैगन की खाल इतनी ज़्यादा मोटी थी कि वेजिटा के हमले से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी हम देखते हैं वेजिटा के हमले से वो ड्रैगन बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। वेजिटा कहता है, ये क्या करने वाला है, मुझे इसके हमले से बचना होगा, अगर इसने मुझ पर एक और हमला किया तो मैं तो गया। ये कहने के बाद वेजिटा वहाँ से पीछे हटता है। इसके बाद हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो अपने मुंह को आसमान की तरफ कर लेता है और अपने मुंह से इतनी ज़्यादा फायर को रिलीज करता है कि वहाँ पर आग की बारिश होने लगती है। वेजिटा ये देखकर बिल्कुल शॉक में रह जाता है और कहता है, ये ड्रैगन ऐसा भी कुछ कर सकता है। और हम देखते हैं वेजिटा उस हमले की चपेट में आ जाता है और बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी पे जले का निशान होता है। उसकी पूरी बॉडी बहुत बुरी तरह से जल चुकी थी। उस हमले के बाद वेजिटा इतना वीक हो चुका था कि वो लड़ने की हालत में भी नहीं होता और तभी उसके सामने वो ड्रैगन आ रहा होता है। वेजिटा कहता है, मैं इस तरह हार तो नहीं मान सकता। ये कहने के बाद वो खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता और गिर जाता है, पर वो हार नहीं मानता, फिर से खड़ा होता है। पर तभी वो ड्रैगन अचानक से उस पर दोबारा हमला कर देता है। ये देखकर वेजिटा अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके उस पर अपना फाइनल फ्लैश अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसके बाद वेजिटा हंसता है और कहता है, आखिरकार मैंने उसे हरा ही दिया। पर तभी उसकी हंसी रुक जाती है और वो बिल्कुल खामोश हो जाता है, क्योंकि उसे उस धुएं में उस ड्रैगन की परछाई दिख रही होती है और वो कहता है, ये नामुमकिन है। और तभी वो ड्रैगन अचानक से धुएं से बाहर आता है और अपनी पूंछ से फिर से वेजिटा पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे वेजिटा वहीं जमीन में धंस जाता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, जो उस आइस ड्रैगन के सामने अपनी फाइटिंग पोजीशन में होता है।